सकते हो, उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया, ताकि आपकी क्लास में कुछ भी ना छूटे, है ना? चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ा था बीजीय सर्वसंख्या। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था बीजीय सर्वसंख्या। चलो, क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लास में? बीजीय सर्वसंख्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चलो, अगर किसी बच्चे को अलजेब्रिक आइडेंटिटी में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है? डाउट है, चलो एक बार मैं पूछ भी बता भी देता हूँ कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है, ठीक है? जनरली एक ये ऐसा समीकरण होता है जो किसी भी प्रकार के चर के मान के साथ सत्य होता है। कहने का मतलब क्या है? चलो जैसे कि एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, क्या मिलेगा हमें? बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, यह एक आपका है समीकरण। क्या है? यह एक समीकरण है। लेकिन हमें पता करना है कि यह जो समीकरण है, क्या यह बीजीय सर्वसमीकरण भी है? और बीजीय सर्वसमीकरण कैसे पता चलता है? तो उस कंडीशन में एलएचएस जो है आपका, एलएचएस किसके बराबर हो जाना चाहिए? आरएचएस के बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि हाँ यह एक बीजीय सर्वसमीकरण है। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? यह एक बीजीय सर्वसमीकरण नहीं, है ना? चलो देख लेते हैं। ऐसे कैसे, मैंने क्या सिखाया था, जब भी आपको एक वेरिएबल एक चर दिया गया हो तो आप एक ही मान करो, एक्स का मान 0 रख के चेक कर लिया करो, दोनों तरफ क्या बराबर चेक करो। चलो, एक्स मान 0 रखो, 0 प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंटू जीरो। ये हो जाए, देखो 0 प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, 0 प्लस वन प्लस टू इंटू जीरो, जीरो। अब यहां से देखो आगे आपके पास वन का स्क्वायर वन बराबर 0 प्लस वन क्या हो गया? वन। तो देखो दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह दी गई जो समीकरण है यह एक बीजीय सर्वसमीकरण है, यह एक बीजीय सर्वसमीकरण है, यह एक बीजीय सर्वसमीकरण है। क्लियर है? कब बोलेंगे? जब हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस होगा, दाएं पक्ष बराबर होगा बाएं पक्ष के, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यह समीकरण एक बीजीय सर्वसमीकरण, इट इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सबसे सरल है, क्या सरल है? सिंपल। आपको क्या देखना है कि कोई भी समीकरण दिया गया है, कोई भी आपको समीकरण इक्वेशन दिया गया है, तो उस इक्वेशन में आप एक्स का मान कुछ भी रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, उस रखने पे आपको दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर, यानी एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर आता है तो वो बीजीय सर्वसमीकरण कहलाएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर नहीं आएगा तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। जैसे कि चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें कि वो नहीं है ना? चलो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास 10,000, या ऐसे बोल दो 10 लाख, ऐसे कुछ बोलो, ठीक है? 10 लाख। अब क्या करते हैं, हमें पता करते हैं कि ये तो समीकरण है। कैसे पता चला सर? समीकरण जो होता है उसमें बराबर का चिन्ह होता है, इसलिए सर समीकरण है। लेकिन क्या ये बीजीय सर्वसंख्या है? कैसे पता चलेगा? चलो बताओ सर बच्चे, चैट में, क्या यह एक बीजीय सर्वसमीकरण है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। इट इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। नहीं है ना? चलो, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही बच्चे क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो करना क्या है, सिंपल सा। चलो एक्स का मान क्या करो, 0 रखो। तो यहां से देखो 3 × 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 10 लाख समथिंग। चलो अब इसको सॉल्व करो सर, 3 × 0, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 10 लाख समथिंग।
तो बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। और 25 क्या 10 लाख के बराबर होता है? 25 क्या 10 लाख के बराबर होता है? नहीं, 25 10 लाख के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार बोलेंगे हम एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर, एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं है। इसलिए यह एक सर्वसमिका नहीं, सर्वसमिका नहीं है। क्लियर है? यह एक सर्वसमिका नहीं है, बिकॉज एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। इज इट क्लियर? हाँ, नहीं। क्लियर यहां तक? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कर दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट अप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। ले लिया आपने? चलो, ग्रेट। अब आते हैं इसी से रिलेटेड ना, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपको मिलता जुलता दिखेगा जो आपने पिछला क्लास में कराया किया था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है पोल सेक्शन में जाकर। कहां देना है? पोल सेक्शन में आपको जाके इस क्वेश्चन का आंसर देनी है ना? चलो, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा टाइमर सेट कर देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर करने की, है ना? कौन है इसमें बताना है कि कौन है। इसमें आपको इतना बताना था, यहाँ पे देख लिख लीजिए, लिख लीजिए, इनमें से कौन नहीं बताना है, कौन सी एक सर्वसमिका नहीं बताना है। नॉट बताना है, इसमें क्या बताना है? नॉट बताना है, ठीक है? या है बता दो, आप है ही बताओ। चलो, इसमें से कौन सर्वसमिका है बताओ, ठीक है? चलो, मैं थोड़ा आपके लिए टाइमर ऑन करता हूँ। चलो, ध्यान दो, क्या बताना है? कौन सर्वसमिका है। तो क्या चेक करना है हमें? एलएचएस बराबर आरएचएस चेक करना है, किसमें एलएचएस बराबर आरएचएस है। अगर जिसमें होगा वही हमारा सर्वसमिका होगी। चलो, आराम से बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 24 बच्चों में से मात्र अभी तक 13 बच्चों ने आंसर किया। आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? आराम से आंसर करो, सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैंने बोल भी रखा है कि अगर क्लास में अगर आप आंसर नहीं करोगे तो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है कम हो जाएगी। इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर आना अनिवार्य है, ठीक है? चलो, आराम से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। टिल नाउ 17 स्टूडेंट ने गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन। ध्यान से पहले आप ये चेक करो कि क्या एलएचएस बराबर आरएचएस क्या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है? जिसमें बराबर होगा वही हमारा सर्वसमिका होगा, जिसमें बराबर नहीं होगा वो हमारा सर्वसमिका नहीं होगा। क्लियर है? चलो, आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए इसको। आसान है, बहुत आसान सा है, बहुत आसान है, ठीक है? चलो, चेक करने का उपाय क्या? अगर आपके पास एक चर है तो उसका मान आप 0 1 2 3 4 रख के चेक करो, सिंपल। चलो, टिल नाउ 19 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। आराम से कीजिए बाकी बच्चे। चेतन चौहान नाम का बच्चा ज्वाइन किया, कोई डाउट है बाबू आपको? चलिए, डिस्कस करते हैं इसको हम लोग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना? चलो, डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो, देखो क्या करते हैं, सिंपल पहला को ऑप्शन को चेक करते हैं। चलो, ऑप्शन ए क्या करते हैं, ए का मान 0 रख के देखते हैं। चलो, क्या है? ए प्लस 7। इसको पहले मिटा देते हैं, हम थोड़ा ऊपर से कर पाएंगे, है ना? तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, है ना? चलो, क्या है? ए प्लस 7 सर इंटू आपकी आवाज नहीं आ रही। ए माइनस 5 इक्वल टू 35। अच्छा, चलो, एक बार मैं सारा बच्चों से पूछ लेता हूँ, ठीक है? जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, और जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। आ रही है सर। आप चैट तुम बता सकते हो बाबू, आप माइक ऑन करके नहीं बताना, ठीक? आ रहा है ना?
तो हाँ, तो जिन 2-3 बच्चे को आवाज नहीं आ रही वो आप अपना क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन करोगे, आपको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है? चलो ग्रेट, मतलब सबको आ रही है ना? चलो चेक करते हैं, करते क्या है, हम पहले ए का मान कुछ रखते हैं। चलो ए का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, है ना? तो देखो 0 प्लस 7 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 35। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे हो गया प्लस का 7, यहाँ पे हो गया माइनस का 5, और इधर है प्लस का, लेकिन इधर हो गया देखो सब माइनस का 35 बराबर 35। क्या होगा, ये माइनस में प्लस में क्या बराबर होगा सर, नहीं होगा, इसलिए सर्वसमिका नहीं है। ठीक, उसी प्रकार चलो ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। चलो ऑप्शन सी को चेक करो। ऑप्शन सी क्या है, 2x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 12, और x का मान अगर हम इसमें 0 रखते हैं, चलो रख के देखो क्या दोनों तरफ बराबर है, जीरो रखो, 2 गुने 0 प्लस 5 इंटू 12, और ये हो जाएगा 2 गुने 0 0 इंटू 0 प्लस 5 5 बराबर 12, यानी क्या 5 इंटू 0 क्या होगा 0, क्या 0 बराबर है 12 के बराबर है नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन डी। चलो ऑप्शन डी में क्या करो, x का मान 0 रखो, देखो तो यहाँ पे आपके पास मान आएगा 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0। यहाँ से देखो 5, और यहाँ हो गया 4, और यहाँ पे देखो क्या हो गया 0 प्लस 0, ये हो गया 5 का 20 बराबर 0, होगा सर नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है सर, ऑप्शन बी। अब इसमें ए का मान कुछ भी रखो, मान लो 1 रखे, बी का मान मान लो 1 रखे, या ए का मान 3 रखो, बी का मान 4 रखो, कुछ भी रखो, जो भी वैल्यू रखोगे इसमें देखोगे कि दोनों तरफ बराबर आएगा। जैसे मान लो मैं 1 रख के चेक करता हूँ, 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 0 बराबर 1 माइनस 1, ध्यान दो 2 इंटू 0 0 बराबर 0, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी यह एक सर्वसमिका है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो आराम से जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करके, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बी क्यों सही है, क्योंकि उसमें एलएचएस बराबर आरएचएस है ना। चलो जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। समझ आ गया ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी एक बीजीय सर्व समीका है, वो ऑलरेडी एक बीजीय सर्व समीका है, लेकिन उसमें हमें ये चेक करना है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि अगला जो बीजीय व्यंजक है जो हमारा टाइप फर्स्ट है, अगला जो बीजीय व्यंजक है जो हमारा टाइप फर्स्ट है, वो है जो कि सबको याद रहना चाहिए, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूँ और बराबर लिख देता हूँ, चलो थोड़ा बराबर लिखता हूँ, देखो ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। देखो सिंपल याद करने के तरीके, देखो क्या करते हैं, पहले पहला का स्क्वायर, फिर दूसरा का स्क्वायर, फिर तीनों गुना। देखो क्या करते हैं इसे, देखो अगर a प्लस बी का स्क्वायर करना है ना, देखो पहले क्या करो, पहला का स्क्वायर लिख दो a का स्क्वायर, फिर दूसरा का लिख दो इधर बगल में b का स्क्वायर, फिर ये तीनों को गुना कर दो, तीनों गुना कर, देखो a गुने b गुने 2 क्या मिलेगा सर 2ab। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत ही आसान है, आसानी से आप याद भी कर लोगे इसको, इसमें कोई भी आपको रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको याद नहीं होगा। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें बचपन से याद है, मतलब जब, अच्छा अभी भी नहीं, अरे ठीक है चलो ध्यान दो एक बार, आप थोड़ा सा कोशिश करो अच्छी नेटवर्क के पास जाके बैठो, नेटवर्क जहाँ अच्छी आ रहा है तो आपको आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलो अब देखो बहुत बच्चे ये बोलेंगे सर ये तो मुझे बहुत पहले से याद है, अच्छा याद है ना, हाँ मुझे पता था, लेकिन मुझे ही पता अधिकतर बच्चों को याद होती है, लेकिन अब इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है ना वो उसमें आप लोग गलती करने लगते हो। चलो जैसे कि चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ, बताना आप, मैं सिंपल इसी पे बेस्ट क्वेश्चन दूंगा, देखो क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ जहां x है वहां पे मैं बोलता हूँ m, और जहां पे b है वहां पे मैं बोलता हूँ 1, और इसको कर दिया स्क्वायर। तो आप बताना ध्यान से कि जहां जहां a था वहां वहां क्या हो गया m, और जहां जहां b था वहां वहां क्या हो गया 1 हो गया। तो जहां जहां a होगा वहां वहां m लिखेंगे, और जहां जहां b होगा वहां वहां 1 लिखेंगे। चलो जहां जहां a होगा वहां लिखेंगे क्या m, m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है, ए की जगह एम, एम लिख दिए, और बी की जगह क्या है, बी की जगह है 1, 1 लिख दिए, प्लस फिर बी की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे सॉल्व करो, एम का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 इंटू एम इंटू 1 क्या हो गया 2m हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया।
इसका मतलब m प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे समझ में कैसे करते हैं, याद है, चलो बनाते चलो, हाँ याद है तो बनाते चलो इसको। m प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, पहला a की जगह m रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, चलो इसी प्रकार चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बनाना, आपको यहीं पे साथ के साथ बनाते चलो, आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतने फायदे में रहेंगे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दूसरा है m प्लस n का होल स्क्वायर, बताओ सब बच्चे क्या मिलेगा हमें, चैट में बता सकते हो और अपना कैमरा ऑन करके भी बता सकते हो। ठीक है, हाँ सिंपल, जहां जहां a होगा वहां पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और जहां जहां b होगा वहां पे क्या होगा, n हो जाएगा। चलो जो भी प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है ना, सिंपल से उसके पहले ऊपर फॉर्मूला लिख लिया करो, उसके ऊपर फॉर्मूला लिख लिया करो ताकि आसानी हो जाए। देखो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है होल स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है प्लस 2 होता है, a होता है, b होता है गुना में, प्लस b का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो देखो a के सामने हो गया m और b के सामने हो गया n। चलो बनाओ आराम से, बनाएंगे आराम से। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताएंगे सर बच्चे क्या अभी लगा हमें। हाँ कैमरा ऑन कर दिया मैंने, कैमरा ऑन किया, आप आराम से बना लो, बता दो। अच्छा चलो कुछ दिखा रहे, चेतन चौहान सही बताया आपने, रेखा नाम से बच्चा जो, नहीं माइक ऑन करके नहीं, आपको चैट उसमें बताना, चैट उसमें भोलू घातक नाम से जो बच्चे जाएंगे। ठीक है, आप मैं कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, पूजा वर्मा नाम से जो बच्चे जाएंगे आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चे जाएंगे गेट, आपने भी सही बनाया, राजपूत नितिन नाम से जो बच्चे जाएंगे तो आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, हाँ देखते हैं। देखो सिंपल, अब देखो यहाँ पे एक जगह क्या होगा, एक जगह हो जाएगा एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह क्या है, एक जगह एम, और बी की जगह क्या बताओ, बी की जगह है एन, बी की जगह लिख दो एम प्लस बी की जगह हो गया एन का स्क्वायर। अब देखो सिंपल हो गया, क्या लिखेंगे, एन एम का स्क्वायर प्लस 2 mn प्लस एन स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो गया, एम प्लस एन का होल स्क्वायर का मान क्या हो गया, तो बोलोगे एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस एन स्क्वायर। अब आप बोलेगे सर ये तो बहुत ही आसान है, तो हमको एकदम आसानी से हम लोग बना लेंगे, चुटकी में बना लेंगे। ठीक है, लेकिन रुक जाओ, एक क्वेश्चन और दूंगा फिर आपको समझाते हैं। चलो अभी के लिए क्या करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। पूजा वर्मा नाम से बच्चे जान के, ठीक है बाबू आपने भी सही बनाया, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमेशा क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसके ऊपर ऐसे लिख लिया करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसके ऊपर ऐसे लिख लिया करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो अब एक मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है सिंपल, तो आप ध्यान दोगे, देखो ए के सामने क्या है, ए के सामने 2, यानी जहां जहां ए है वहां वहां क्या लिखेंगे, वहां वहां लिखेंगे 2x, और जहां जहां बी है वहां वहां लिखिए क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। चलो बनाओ सर बच्चे, अब बताएंगे, कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो आप और चैट बॉक्स में दिखा सकते हो, ठीक है दोनों कर सकते हो। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x वाई प्लस होल वाई का, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताना है आपको। चेतन चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बहुत थोड़ा सा और आप पास कर दो, क्योंकि थोड़ा सा आपका, हाँ थोड़ा सा पास करो, ग्रेट। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सही बना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट सही बना। अजय शर्मा नाम से जो बच्चे जो, उनके बाबू कोई डाउट है, माइक ऑन करने के लिए बोलो, चलो आप माइक ऑन करते, कोई डाउट है बाबू पूछ लो, डाउट होता है तो चैट में टाइप करो, इतना बड़ा सब चैट में टाइप कर सकते हो सर, माइक ऑन कर दो, उससे अच्छा डाउट तो पूछ सकते हो आप चैट में, पूछो पूछो क्या डाउट बाबू आपको, अजय शर्मा नाम से बच्चे जन के। सर जी डाउट नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ पूछिए क्या क्वेश्चन आपका। सर मैंने 20 मिनट लेट लगाई है छोटी क्लास आज। तो देखो इस मैंने पिछली क्लास में भी आपको शायद समझाया था, उसके पिछली क्लास में भी समझाया था कि सर मैंने कोशिश, 8:30 वाली लगाई थी उस टाइम। अच्छा तो मैंने पहले ही बोला था ना आपको कि क्लास जो है कभी भी लगाया करो, टाइम से आया करो, चलो अटेंडेंस से संबंधित जो भी डाउट होगा क्लास के बाद डिस्कस करें, ठीक सर है। अटेंडेंस लगेगी ना?
हाँ चलो, क्लास के बाद मैं बताऊंगा आपकी अटेंडेंस लगी कि नहीं, ठीक है। चलो अभी के लिए आप क्लास करो आराम से, ठीक है। चलो अब देखो, आगे से इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें बाबू कोई भी मत करना, ठीक है। आपकी अटेंडेंस हम देख लेंगे, अगर आप पूरा अभी से मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा पोल सेक्शन में अगर आप कर दोगे तो फिर आपकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। चलो अब इसका आंसर करके बताओ, आप चैट बॉक्स में बताओ या कैमरा ऑन करके दिखाओ। एक बच्चे ने दिखाया सही था, राजपूत नितिन नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, आपने भी सही किया। चलो पूजा वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, चलो इनका मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। देखो आपने थोड़ा सा गलत किया, देखो 2x का द होल स्क्वायर होता है ना, बाकी आपने सब सही किया। आपने दो दो बार 2y लिखा है, 4y लिखा है, एक तो आपने लिखा ही नहीं कहीं। पूजा वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने एक्स कहीं लिखा ही नहीं, एक्स देखो। भोलू घातक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, हाँ योर आंसर इज थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी सही आपने। 2x है ना, तो वहां पे 2x का द होल स्क्वायर होगा। देखो बहुत बच्चे ने सही किया, थोड़ा थोड़ा गलत किया। देखो चलो मैं बताता हूँ कहाँ थोड़ा थोड़ा उन्होंने गलत किया, ध्यान दो। बाकी सबने सही किया, देखो बाकी सबने सही किया। सर यहाँ एक जगह क्या लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे 2x, और दोनों का होल स्क्वायर लिखा है, ऐसा समझे। फिर लिखेंगे सर 2 इंटू, एक जगह क्या, एक जगह है 2x, इंटू बी की जगह क्या है, बी की जगह है y, प्लस बी की जगह क्या है सर, y का स्क्वायर। चलो अब हमने सीखा है सर कि किसी के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो उसको दो बार लिखते हैं। क्या कितना बार लिखते हैं, दो बार। तो इसको भी लिखेंगे ऐसे दो बार, 2x इंटू 2x, प्लस इसको गुना कर दे सर, दो दूनी चार, अब प्लस इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखेंगे वाई गुने वाई, ठीक है। चलो अब मैंने ऐसे क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसे क्यों किया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसको गुना करके देखो, देखो दो दूनी चार और एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। अब आपको समझ में आया आपने कहाँ गलत किया था, आपने सिर्फ एक्स का स्क्वायर कर दिया था, लेकिन बेसिकली क्या होता है, टोटल का होल स्क्वायर होता है ना, लेकिन 2x का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है, 2x का होल स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो यानी इसका मान हो जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आया समझ में बाबू, कहाँ कहाँ आप लोग गलत करते, पूजा वर्मा नाम से बच्चा जान के था और एक बच्चे ने दिखाया था। आगे समझ में आप लोग कहाँ गलत कर रहे थे। हाँ अच्छा ठीक है, 2y करते हो कोई बात नहीं, तो उसका भी द होल स्क्वायर करोगे ना आप। 2y भी किया तो उसका भी द होल स्क्वायर करोगे, क्या आएगा 4y स्क्वायर आ जाएगा, अगर आपने y रखा है तो। क्लियर है, ठीक है। चलो उम्मीद करते सारे चीज समझ गए होंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और कराते हैं आपको इससे संबंधित, फिर हम अब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलो बताइए, ध्यान से देखना, एक जगह क्या है, एक जगह है 2m और बी की जगह क्या है 3m। चलो बनाओ सर बच्चे, क्या मिलेगा हमें। आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो और अपने चैट बॉक्स में भी टाइप करके आंसर बता सकते हो, ठीक है, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे बताओ। चलो बताएंगे सर बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बताएंगे सर बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे, ग्रेट। प्रिंस चोपड़ा नाम से बच्चे जन बाबा, एन क्यों टाइप करो, कोई डाउट है आपको पूछ लो। चलो एक बच्चे ने बनाया सर चेतन चौहान नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, ग्रेट। आपने गुना किया बाबू, 3 दूनी 6 ग्रेट, सही है। चलो बहुत बढ़िया, सही बनाया आपने। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। एक बच्चे ने सही किया, पूरा एक बच्चे ने सही बनाया। चलो एक जगह आप रख दो 2m। चलो राजपूत नितिन नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू, दिखाओ एक बार दिखाओ आप, राजपूत नितिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, 4m का स्क्वायर प्लस 9n का स्क्वायर प्लस 2 विशाल वर्मा नाम से बच्चे ज्वाइन किया, ग्रेट बाबू बहुत बढ़िया। भोलू घातक नाम से बच्चे ज्वाइन किया, ग्रेट, योर आंसर इज आल्सो राइट, बहुत बढ़िया। चलो मतलब सब सबको समझ में आने लगा है ना, सिंपल है सर। सर सिंपल है, देखो यहाँ पे 2m था ना सर, एक जगह 2m लिखेंगे, 2m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह क्या है, एक जगह है सर देखो 2m इंटू बी की जगह क्या है, बी की जगह है 3n, तो बी की जगह लिखो 3n प्लस बी की जगह क्या होगा सर 3n का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा देखो 2m का होल स्क्वायर क्या होगा, 2m का होल स्क्वायर लिखाओ, 2m गुने 2m प्लस 2 गुने 2m गुने 3n प्लस ये भी स्क्वायर, इसको भी दो बार गुना लिखो, 3n इंटू 3n। चलो ये देखो क्या होगा, ये होगा 2 दूनी 4 m इंटू एम, एम स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12 m n प्लस 3 त्रिका 9 n स्क्वायर। अब चलो बहुत बार आपको क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसे दे देगा, देखो सब प्लस में तो ये क्या करेगा 4m स्क्वायर, और ये 9n स्क्वायर इसको तो लिख देगा इधर, अब प्लस 12m है, क्या ये दोनों में अंतर है।
इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 2 प्लस, आप बताओ, ऐसे ऐसे सोचो, 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखो, या 2 प्लस 5 प्लस 3 लिखो, या 5 प्लस 3 प्लस 2 लिखो, कोई अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, तीनों के तीनों एक ही है। इसी प्रकार आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट पर डबल बात कर दो, जल्दी करेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो जल्दी करेंगे, बताएंगे, हाँ ठीक है। चलो अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। चलो क्वेश्चन जो है बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। कहां करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहां करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर ऑन करता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर बना पाए, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास 2x, ये ऊपर पे मैंने पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। बस और पास कर देता हूँ, है ना, दूसरा पेन से कर देता हूँ। चलो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। चलो तो ध्यान देंगे, यहाँ पे a का मान क्या है, b का मान क्या है? a का मान 2x है, b का मान 3y। चलो बनाएंगे आराम से, बस जल्दीबाजी नहीं करना आपको, जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2x × 3y, हाँ जल्दीबाजी कीजिएगा बाबू, गलत हो जाएगा। आपको बस टाइम में आराम से बनाओ, जल्दीबाजी नहीं करो आप, है ना, जल्दीबाजी करो गलत हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हाँ मेरे तरफ से और आप एक्स्ट्रा 10 सेकंड का टाइम ले लेना, टाइम एंड होने के बाद भी आप 10 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम ले लेना, लेकिन आप कोशिश करो कि आप सही बनाओ, है ना। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, और हम मेरे तरफ से 10 सेकंड टाइम ले लो। जितने बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस जो है ना कम हो जाएगी। तो इसलिए सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चल ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन बी क्लिक कर रहे हैं या ऑप्शन सी क्लिक कर रहे हैं, बताओ उसमें स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, तो वो तो आपको कम से कम आंसर नहीं करना चाहिए, हाँ ना। बाकी देखो राहुल धनी नाम से बच्चे बहुत ऊंचे आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे ये ऑप्शन बी या ऑप्शन सी क्लिक करें, इसमें कहीं स्क्वायर दिया है? कहीं भी स्क्वायर दिया है? चलो चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, चलो बनाते हैं। देखो एक जगह क्या रखेंगे, बोलेंगे आप, एक जगह रखेंगे हम, सर एक जगह रखेंगे हम 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × एक जगह क्या रखेंगे सर, 2x है, इंटू 3y प्लस बी की जगह क्या रखेंगे सर, 3y का होल स्क्वायर। चलो सर अब देखो इसको लिखते हैं गुना के रूप में, सर 2x × 2x, इसको सर गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12 xy प्लस इसको लिखो गुना में 3y × 3y, गुना करते हैं सर, 2 दूनी 4 और x × x का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 3 × 3 = 9y स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देखो 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy। अब जितने के जितने बच्चे ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्लिक किए, यानी वो बच्चे ध्यान से क्लास में नहीं देख रहे हैं, यानी वो कॉपी में बना भी नहीं रहे, डायरेक्ट जाके सिर्फ उनको इंतजार रहता है कि कब हम पोस्ट से लंच करेंगे, तो कैसे भी कुछ भी ऑप्शन टिक करते नहीं, वो ऐसे करोगे तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस भी कम हो जाएगी। तो एक बार ध्यान दो क्लास में, नहीं समझ में आता है तो पूछो, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे, लेकिन पूछो तो भला एक बार, ठीक है। अब आप देखो इसमें किसी में भी, इसमें भी नहीं है स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर नहीं, इसमें भी नहीं है, तो आपको सिंपल दिख रहा है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सी तो ऐसे ही गलत है, सिंपल है। अब आपके मन में बस एक कंफ्यूजन था कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, तो देखो इसमें भी 4x², इसमें भी 9x², इसमें भी 9x², 4x², ठीक है। अब देखो इसमें एक अंतर क्या था, ये 12xy दिया, इसमें 6xy दिया, तो हमने देखा कि सर 2 × 2 × 3 क्या गुना करते हैं, 2 दूनी 4 3 12 होगा, आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो समझ जा पा रहे सभी बच्चे, जो जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारे बच्चे समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, देखो थोड़ा सा आप बोल, आपके हिसाब से थोड़ा बड़ा सवाल दे दो, लेकिन अभी देखो इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है। अधिकतर बच्चों ने देखो, कुछ बच्चों ने देखो, 5 बच्चों ने ऑप्शन बी क्लिक किया और एक बच्चे ने ऑप्शन सी क्लिक किया, तो उसमें तो ये हो गया कि फिक्स है कि वो बच्चे क्लास में ध्यान से नहीं देख रहे हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए बाबू, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ लो, है ना।
और उम्मीद करते हैं कि जैसे कि बाकी एकदम आपसे भी लोअर, मतलब कि इससे अच्छा जो है, अगर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराने के लिए बोलोगे 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा, लेकिन आप कोशिश करो कि अपने तरफ से 100% दो। और देखो जल्दीबाजी में बहुत बच्चे आंसर करते हैं, वो आंसर निकाल ले रहते हैं, फिर भी जल्दीबाजी में आंसर करता है और उसके बाद देखते हैं कि उनका आंसर गलत हो गया। तो सबसे पहला तो ये रीजन है कि आप लोग गलत होने का, आप लोग जल्दीबाजी करते हो जिसकी वजह से आपका गलत हो जाता है। तो जल्दीबाजी मत किया करो, कभी गलत नहीं, आराम से बनाओ, चिल होकर बनाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चले। हाँ चलो, अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने बोला क्या कैमरा तो नहीं होगा, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट बात है, अब देखो, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा, चलो वो भी बताते हैं कि सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब सर इसको हम उल्टा भी करके ऐसे लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं हम, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होगा। कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा सिंपल सा है, बहुत सटीक सा, सिंपल सा ध्यान दो। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर हमें कोई एक्सप्रेशन अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हाँ सही बोलो, आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक जगह हम रख देते हैं एक्स रख देते हैं, चलो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह क्या रखना, मैंने एक की जगह रखा एक्स, चलो तो एक की जगह रख दिया एक्स, और बी की जगह हमने रख दिया मान लो वाई का स्क्वायर, तो यहाँ बी की जगह रख देंगे वाई। इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि ए का मान हमने रखा एक्स और बी का मान हमने रखा वाई। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, जहां जहां ए था वहां क्या रखेंगे, वहां रखेंगे एक्स, और बी की जगह क्या रखेंगे वाई का होल स्क्वायर। यानी अगर हमें ये क्वेश्चन दिया होगा तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ये होगा। ठीक है, यानी हम इसको उल्टा भी करके सीख सकते हैं, है ना, इसको उल्टा भी करके हम लोग सीख सकते हैं, सिंपल है ना, इसको उल्टा कर भी हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखो, अब इसमें इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन हम लोग इसमें क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है, आराम से, है ना। चलो क्या था, कैसे याद करना था, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। मान क्या होता है इसका, इसका मान होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखा है आपके पास, टोटल गुना करके देखते हैं 2, या ऐसे लिख दो, और यहाँ पे b की जगह लिखा है आपके पास 9b स्क्वायर या 9y स्क्वायर, बोलो क्या लिखा हो 9y स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है 3 दूनी 6 दूनी 12xy। चलो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं कि सर यहाँ पे एक्स ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, आपको यहाँ पे ये नहीं दिखेगा सर ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। फिर हम क्या करेंगे बताओ, कुछ बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। देखो मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया बताया था, क्या बताया था कि बताओ यहाँ पे जो ये 4x स्क्वायर आया है कैसे आया होगा। तो आप बोले सर ये 4x स्क्वायर ऐसे आया होगा, देखो मैंने आपको फैक्टराइज करने का भी सिखाया था, 4x स्क्वायर का फैक्टराइज क्या होगा, आप बोले सर 4 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। यानी कैसे आया होगा, यह आया होगा सर 2x इंटू 2x करके आया होगा। यानी ये 4x स्क्वायर कैसे आया होगा, 4x स्क्वायर आएगा यहाँ से 2x इंटू 2x करके आया होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये 9y स्क्वायर कैसे आया होगा, आप बोलोगे सर ये 9y स्क्वायर ऐसे आया होगा 3y इंटू 3y करके आया होगा, यही होगा ना। इसका मतलब सर यानी ये लिखा है 2x का होल स्क्वायर, और ये लिखा है सर 3y का होल स्क्वायर। यहां तक तो किसी भी डाउट नहीं होगा। इसका मतलब सर ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। सिंपल सा, जो ये अंदर वाला हुआ टर्म, चलो ये जो अंदर वाला हुआ ये हो गया हमारा a, और ये जो अंदर वाला हो गया ये हो गया हमारा b। ठीक है, अब देखो, अब हम ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं। तो चलो आप फॉर्मूला बैठा के देखो, देखो प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान है 2x इंटू बी का मान क्या है 3y। चलो गुना करके देखो, तो आप बोलो गुना करके देखो, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो देखो 12xy जो कि आपके ऊपर आ रहा है ना 12xy। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अगर हमें ए और बी मिल जाएगा
हाँ फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे, आप टेंशन मतलब फिर से समझाएंगे, टेंशन मतलब फिर से समझेंगे। अगर हमें ए और बी मिल जाएगा तो हम आसानी से बना सकते हैं। चलो तो इसका मतलब चलो यहाँ से ए आपको मिल गया देखो 2x प्लस बी मिल गया 3y का होल स्क्वायर। चलो एक बच्चे को फिर से समझना, फिर से समझाते हैं इसको, है ना। चलो चलो जनरली देखना ये टोटल का होल स्क्वायर होता है, जो भी होता है टोटल का होल स्क्वायर होता है ना। अरे क्वेश्चन ऐसे दिया था देखो 4x² था प्लस 12xy था प्लस 9y² था। आप ये बताओ कि क्या यहाँ पे 4 के ऊपर स्क्वायर लगा है? सर नहीं लगा है, लेकिन हमने सीखा है सर यहाँ पे जो भी ए होता है ये टोटल का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो भी ये होता है उसके लिए टोटल का स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक्स पे स्क्वायर लगा है और यहाँ पे सिर्फ y पे स्क्वायर लगा है, 9 पे स्क्वायर नहीं लगा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा टर्म बनाते हैं, इसको ऐसे रीअरेंज करते हैं कि टोटल पे स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 4x² है तो इसको अगर हम ऐसे लिखें 2x का होल स्क्वायर, तो देखेंगे ये इतना आ रहा है कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर क्या होगा सर? 2x इंटू 2x। सर गुना करने पे क्या होगा? गुना करने पे सर 2×4 इंटू x²। यानी सर ये ठीक हो जा रहा है, देखो टोटल का स्क्वायर हो जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है टोटल का होल स्क्वायर होता है। इस ए का मान जो होगा वो टोटल का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ए का मान अगर 2x रखेंगे तो ये देखो टोटल का स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखो सिर्फ ये y के स्क्वायर दिया गया, क्या 9 के स्क्वायर है? नहीं। तो क्या हम अगर इसको ऐसे लिखें, 9 है तो इसको अगर ऐसे लिखिए 3y का होल स्क्वायर। क्या अगर हम इसको 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या 9y का स्क्वायर हो जाएगा? आप बोलेगे हाँ सर हो जाएगा। देखो 3y इंटू 3y और क्या हो जाएगा देखो 9y²। यानी 9² को हम क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने सीखा है सर जो हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें a का द होल स्क्वायर होता है, फिर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें होल स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि सर ए का मान क्या है 2a, तो लिखो सर 2 इंटू ए का मान क्या है सर 2x इंटू बी का मान क्या है सर 3y। जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा सर? गुना करने पे मिल जाएगा हमें 12xy। यानी यहां से हम बोलेंगे डायरेक्ट, यहां से हम बोलेंगे कि ए का मान आ गया आपके पास, देखो ए का मान क्या है 2x और बी का मान क्या आ गया? बी का मान आ गया 3y। तो आप बोलो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखोगे? एक जगह क्या लिखोगे? एक जगह लिखोगे 2x और प्लस बी की जगह क्या लिखोगे 3y का होल स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कि हम जो फॉर्मूला में रहता है वो पूरा होल का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ क्रांति बोगट नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया अभी समझ में आ गया बाबू आपको? मैंने फिर से समझाया तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, आया समझ में? चलो एक बार जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें आप डबल वाइट कर देंगे, फिर मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो जल्दी करेंगे। हाँ चलो अब देखो इसमें मैं थोड़ा बहुत चेंज करते चलता हूँ, है ना, आपको बताते चलना है। ठीक है, तो अब मैं बताऊं, बोलो अगर मैं बोलूं यहाँ पे 525x² तो बताओ यहाँ पे ए का मान क्या होगा? सिर्फ इतना बताओ ए का मान क्या होगा चैट उसमें। अगर 25x² है तो ए का मान क्या होगा? सिंपल बताओ, हाँ सिंपल। हाँ, ए का मान टोटल बताना है, टोटल बताओ कि एक्स भी है ना साथ में। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सिंपल है। सर यहाँ पे देखो द होल स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 5x का द होल स्क्वायर। तो यानी ए का मान क्या हो गया? यहाँ पे हो गया ए का मान 5x। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बोल दू 64y², बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? बताओ बी का मान क्या होगा? बी का मान व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का मान क्या होगा? बी का मान क्या होगा? सिंपल, हाँ क्रांति बोगट नाम से जो बच्चे जिनके बाबा आप बताओ। ठीक है, और अंकित दहिया नाम से बच्चे जान के आप भी बताओ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट बहुत अच्छा। सर सिंपल है, सर सिंपल है, हमें सिर्फ ए बी से मतलब है। तो देखो सर यहाँ पे हो जाएगा सर 8 और ये हो गया y, देखो 8y का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? चलो सिंपल है। तो हमें देखो अगर इसका कोई पूछे तो क्या बोलते हैं 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80, 80xy रहता है बीच में, और इसका आंसर हो जाता है आपके पास 5x प्लस 8y, क्योंकि एक जगह हो गया 5x, बी की जगह हो गया 8y का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर, चलो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करेंगे, जल्दी करेंगे।
हाँ जल्दी करेंगे। चलो अब देखो, मान लो कभी सिंपल सा ही पूछ देता है, एकदम सिंपल सा। अब यहाँ पे जो है सिंपल ऐसे ही बोल दे y का स्क्वायर, बताओ b का मान क्या होगा, बताओ। सिर्फ बोल दिया y का स्क्वायर, बताओ b का मान क्या हो जाएगा। हाँ सिंपल y स्क्वायर बोला, उसके साथ कुछ नहीं बोला, क्या होगा b का मान। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, हाँ b का मान क्या होगा। अरे सिंपल, कुछ नहीं तो क्या वन है ना, तो वन वाई बोल दो, ऐसे सिंपल। हाँ सही बोल रहे हो आप लोग। आप लोग अच्छा बता भी रहे हो आप लोग, चलो मेरा ही मिस्टेक था। हाँ ठीक है चलो ग्रेट। सिंपल कुछ नहीं तो क्या है, वाई है सिंपल, तो क्या लिखेंगे, ऐसे कर देंगे वाई का स्क्वायर सिंपल। क्या बोल देंगे इसको, डायरेक्ट बोलेंगे सर 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है। चलो चलो इसी से रिलेटेड ना आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। चलो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। देखो जल्दीबाजी बस मत करना, आराम से बनाओ के बन जाएगा, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे आराम से बन जाएगा, है ना। चलो आराम से बनाओ। तो इसको मैं बराबर लिख देता हूँ, क्या है 25a² प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर, और हमें बताना है इसका ये वाला टर्म, है ना। चलो ऊपर लिख दूं क्या कुछ, हाँ ऊपर ऐसे लिख देता हूँ, देखो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। चलो आराम से बनाओ, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। हमें सिर्फ देखना है, देखो इसलिए बोले जल्दीबाजी मत करो, हमें सिर्फ देखो ए का मान क्या है और बी का मान क्या है, सिंपल। हाँ, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, ठीक है। और उम्मीद करते सारे बच्चे एकदम आराम से बना देंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो देखते हैं, बहुत सरल सर, देखो सिंपल है, देखो सिंपल। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर द होल स्क्वायर, देखो द होल स्क्वायर, देखो लिखो द होल स्क्वायर में क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे द होल स्क्वायर में 5a का द होल स्क्वायर, यानी जहां जहां a था वहां पे आप क्या कर देंगे, वहां करेंगे 5a। चलो अब यहाँ पे देखो सिर्फ बी है, तो सर क्या करें, सिंपल बी का होल स्क्वायर, तो सिंपल बी क्या होगा, सिंपल बी हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर मेरा क्या है, फाइनल आंसर है 5a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है सर, ऑप्शन ए में, तो a प्लस 5b है तो गलत हो गया सर, ये 5a प्लस 2 भी दिया गलत हो गया सर, इसमें माइनस दे दिया गलत हो गया सर। ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। मतलब समझ में आ गया होगा आपको सभी को। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है। चलो अब देखो, हाँ अब देखो, अब एक प्रकार का और प्रश्न आता है, कौन किस प्रकार का प्रश्न आता है, ध्यान से समझना। देखो कि मान लो कि हमने सीखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कर लो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यानी अगर हम किसी स्क्वायर को दो जोड़ के रूप में लिख दे, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 101 का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ के, जैसे यहाँ पे एक ही टर्म इसको जोड़ के रूप में लिख दे, कैसे लिख दे, इसको लिख देता है ऐसे, देखो 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिख देते हैं इसको 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ से दिखेगा कि a का मान क्या है, a का मान है 100, तो जहां जहां a होगा वहां लिखेंगे 100 का स्क्वायर, और जहां जहां बी होगा वहां लिखेंगे एक, लिखेंगे है ना। चलो लिखते हैं 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 100 प्लस बी की जगह 1, फिर जोड़ बी की जगह क्या लिखेंगे 1। सॉल्व करते हैं इसको। चलो 100 का स्क्वायर क्या होगा, चलो बताओ 100 का स्क्वायर करते हैं, 100 गुने 100, 100 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 100 गुने 100, जोड़ इसे गुना करो सर 2 गुने 100 क्या होगा सर 200, जोड़ 1 का स्क्वायर 1 गुने 1, चलो गुना करो सर 100 का स्क्वायर मतलब इसमें हो जाएगा 4 जीरो, जोड़ 200, जोड़ 1 गुने 1, जोड़ दो सर, इसको जोड़ो, इसको ऐसे ऐसे भी जोड़ सकते हो आप, बगल में ऐसे करके ऐसे भी जोड़ दो, आपको जिस तरह जोड़ सही होना चाहिए, ठीक है, ऐसे भी जोड़ दो। देखो सिंपल 1 0 2 0 1 क्या होगा 10,201, 10,201। हाँ देखो बहुत बच्चे बता भी रहे हैं। हाँ 202 कैसे हो गया, राहुल धनी नाम से बच्चे जन बाद में तो बीच वाला, अच्छा यहाँ पे प्लस कर दे, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, माई, ये तो गुना में है ना, ये तो गुना में है ना, ये तो गुना में है ना बाबू। हाँ हाँ अब समझ में आया, ये तो गुना में है ना। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आया समझ में। तो इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें, इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें
कि बताइए आप 104 का स्क्वायर, तब क्या करोगे, ऐसे करोगे 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। बताओ सर, बच्चे निकाल के दिखाएंगे आंसर, आंसर निकाल के दिखाएंगे। चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप निकाल के बताओ। चलो हाँ, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। ग्रेट, चलो आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। 100 का स्क्वायर लिखिए, फिर अंदर वाला गुना कीजिए, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है। चलो एक बच्चे ने बनाया, राहुल धनिया नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू आपने जोड़ा है इसको। चलो ग्रेट, जोड़ तो आपने बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, चलो ग्रेट, सही है, चलो ठीक है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया है। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे भोलू का तक, चलो बहुत बढ़िया सर, सिंपल है सर, सिंपल है। कैसे सर, इसका क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 बार गुना लिखो, 100 गुने 100 जोड़ 2 गुने 100 गुने 4 जोड़ 4 गुने 4 गुना करो। सर 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा, देखो आपके पास 4 जीरो है, मतलब ऐसे 4 जीरो हो जाएगा एक पे, ये दुगुना करो सर, 4 दुनिया 8, 8 गुने 100 800, फिर 4 चौका 16। अब इसको देखो जोड़ने में बहुत बच्चे गलत करते हैं, जल्दीबाजी में ऐसे जोड़ दो, ऐसे लिख लो, अब लिखो यहाँ पे 800, फिर यहाँ लिख दो 16, जोड़ो इसको तीनों को, 6 1 8 0 1, कितना हो जाएगा 10,816। क्लियर है, चलो 10,816। हाँ, चेतन चौहान नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। राजपूत नितिन नाम से बच्चे जाएंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, और उस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ना एकदम सही करेंगे। बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये हो गया ना, 102 का होल स्क्वायर, है ना। चलो इंपोर्टेंट क्या है, आपको ऐसे लिख सकते हो, देखो 100 प्लस 2 लिख सकते हो का होल स्क्वायर, बाकी का बना सकते हो। चलो बनाओ आराम से, थोड़ा टाइम लगा दो क्या, टाइम बनाता हूँ। अब बाकी इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना आपको पोल से जाके। चलो बनाएंगे आराम से, जल्दीबाजी बस बाबू आप मत कीजिएगा, बाकी आप सही बना लोगे, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा। हाँ, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो नहीं गलत होगा। बीच वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी होता है, बीच वाला होता है 2 इंटू ए प्लस बी होता है। इस पे ध्यान दो, 2 इंटू ए प्लस बी होता है बाबू, 2 इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है ना। 2 इंटू ए प्लस बी होता है, उसमें भी ध्यान दो। तो 2 की जगह 2 इंटू 100, ए की जगह 100, बी की जगह 2, है ना। ग्रेट, लास्ट 5 सेकेंड, 2 ए भी होता है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है ठीक है, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं, यही गलत कर रहे हैं, है ना। जल्दीबाजी में करोगे बाबू गलत होगा, है ना। चलो देखो कहाँ कहाँ बच्चे, बहुत बच्चे जल्दीबाजी किए हैं। देखो ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या होगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, एक जगह क्या है 100, देखो ये ए ये है बी, चलो इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुने 100, चलो इसको गुना करो, 2 दूनी 4, तो क्या 400 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2। अब यहां से देखो आपके पास एक पे 4 जीरो प्लस 400 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल से। चलो इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा, देखो जोड़ ऐसे करके 10,000, ये 400, ये हो गया 4, जोड़ो 40401, ये हो गया आपके पास, देखो 10404, 10404, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टैप कर दो। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ बच्चे सिर्फ बीच वाले में करने में गलती करते हैं, बाकी अधिकतर बच्चे आंसर जो है सही कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा, ग्रेट, जितने बच्चे दिखा रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ भी अगर आपको डाउट रह गया है तो आप अभी एन टाइप कर दो, अभी पूछ लो अपना डाउट। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ, जिनको भी डाउट बच्चे एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे, अपना डाउट पूछेंगे, जिनको डाउट नहीं है तो जा सकते हैं, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो एक बच्चे का डाउट है, क्रांति बोगट नाम से बच्चा, पूछ लो अपना माइक ऑन करके पूछ लो।
हाँ, क्रांति बोगट नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए। लगेगी, हाँ बताइए क्या क्या डाउट आपको? अटेंडेंस लगेगी सर। अटेंडेंस लग जाएगी आपने पोल सेक्शन में आंसर किया ना? यस सर। हाँ, तो अटेंडेंस से रिलेटेड डाउट होता है, ऐसे attendance आपको लगा क्लास दी। से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। क्लास से रिलेटेड किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं रहता है, अटेंडेंस से रिलेटेड सबको डाउट होता है ना? चलो ग्रेट, ओके चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ ठीक है, आपको होमवर्क भेज दिया जाएगा, ठीक है।